नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। सास बहू का रिश्ता जितना बदनाम है उतना मशहूर भी है और इसीलिए बहुत सारे टाइटल्स आपने सुने होंगे, जैसे सास बहू और साजिश, सास बहू और ससुराल, और सास बहू और फ्लामिंगो। सेंसेक्स भी है, लेकिन अभी आ रहा है सास बहू और फ्लामिंगो। जो टीम है इस वेब सीरीज की हमारे साथ है ईशा तलवार, राधिका मदान, अंगिरा धर और होमिया जानिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये टाइटल बड़ा अतरंगी है, मतलब बहुत डिफरेंट है, तो ये बहुत दिमाग में सोचना पड़ा कि यार क्या कहें सास बहू, क्योंकि बहुएं हैं फिल्म में और सास भी है। उसके साथ जो कंटेंट है फिल्म का, फ्लामिंगो से जो समझ में आ रहा है देख के, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा, शायद स्पॉइलर हो जाएगा। It's quite clear. We don't have to hide it. So Flamingo is so basically it's a Sasbo family and Beti who run a very dodgy business where they sell a drug called Flamingo, and the front of their business is this cottage industry, and actually they're running the biggest drug business this side of the globe, and even the men in the family don't know about it. आपने एक चीज नोटिस की है इनके बारे में, इनकी जितनी भी फिल्में आप देखें सब में अंग्रेजी टाइटल होता है ज्यादातर, और इसमें मैंने सोचा था कि शायद ये तो पूरा हिंदी होगा, बट यहाँ पे फ्लामिंगो आ गया। Now when we were shooting there were a lot of flamingos flying around. पर इन्होंने बहुत मसाला शो बनाया है इस बार। जी हाँ जी, हाँ, लेकिन Full मसाला। फुल मसाला। हाँ। तो बट आप इनके काम से, मैं तीनों से सवाल पहले पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग जब फिल्मों में आते हैं, मेल एक्टर्स या फीमेल एक्टर्स, तो मेल एक्टर्स का होता है कि यार हम जाएंगे, गाने वाने गाएंगे, फाइट वाइट करेंगे। लड़कियों को ये मौका कम मिलता है जो आप लोगों ने किया है। कम मिलता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, जिस तरह से मैंने देखा, जितना देखा, मुझे देखने में मजा आया, वो आप लोगों को कितना मजा आया वो करने में? बिकॉज वो ऐसे लग रहा है जैसे ड्रीम कम ट्रू, आप लोगों के लिए वो सब करने को मिल रहा है जो शायद नहीं मिलता है और नहीं मिल पाता शायद। राइट जी, मेरे लिए शो का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है। मैं होमी के साथ बहुत टाइम से काम करना चाहती थी, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे कि आपने कहा, ये सब यूजुअली नहीं करने को मिलता है, तो सास बहुएं थोड़ी सी अलग है इस शो में। जी। काफी तड़के लगा रही हैं वो, Right. अलग अलग किस्म के। तो Right. मजा आया करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत चैलेंजिंग भी था, इतना इजी भी नहीं है जितना स्पेशली एक्शन सीक्वेंस जो किए हैं आप लोगों ने, उसके बारे में मुझे बताइए। फॉर यू गाइस, मतलब तुम्हारे लिए, आपके लिए। जी, मुझे तो एक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। या मुझे बड़े मज़े आते हैं, और इसमें भी उतना ही मज़ा आया। इसमें हमने काफ़ी रियल रखा था एक्शन। हमने कोई जैसे असल लाइफ में अगर आपको कोई मार रहा है तो आप पहले थोड़ा स्प्लिट करके, कार्टव्हील करके, नीचे देख के ऊपर आके नहीं मारेंगे, आप जो पड़ा है वो पीछे जाके फेंकेंगे। तो उतना रियल होमी ने रखा है, थोड़ा उतना ही स्टाइलाइज्ड है पर रियल भी काफ़ी है। तो वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आया। एंड हम तीनों को काफ़ी चोटें लगी। हम अपने जो निशान हैं सीरीज के याद रहेंगे, लेके जा रहे हैं हर जगह। बट जब आप सेट पे देखते हैं कि सारी लड़कियां, सारी मतलब डिम्पल मैम भी, मतलब सब अपनी जान दे रहे हैं, इतनी कमाल की एनर्जी के साथ। एक्शन बोलो, एक्शन सीन्स बोलो, सीन्स इतने पैशन के साथ कर रहे हैं, आप आसपास देख के इंस्पायर हो जाते हैं। तो वो एनवायरनमेंट में आप थ्राइव भी करते हैं, और उसको देख के बहुत मजा आया। जी जी, क्या बोल रहे हो मैं? No, I said, but I'll tell you a very interesting thing. I actually looked out of the window of my hotel room where we were staying, and I remember it was morning. I was leaving for shoot, and I saw Dimple with 6 men fighting with 6 men, and I thought this is also a bit extra for Dimple also. You know, I mean, like, कुछ has someone got a फाइटिंग, किस तरह की फाइटिंग? रिहर्सल कर रहे थे? No, full on, like ducking, kicking, punching, and I said maybe her breakfast order was wrong. Waiter ने बिगाड़ दिया. Right. And I realized that, my God, she was at it, rehearsing. She would ask the Amrita stunt director to send them to the hotel whenever she was had time off. She would be like working it, and so were all these guys. So, I mean, it was like they were saying, everyone was at it, and you know, and hats off to our stunt women. My God, they are fantastic, and they really don't. स्टंट मैन थे, वो तो फीमेल जो बॉडी डबल होंगे वो तो
स्लेंडरमैन होंगे, राइट। बट अंगिरा मैं आपसे पूछूं कि सारे फीमेल कास्ट है और दोनों आप बहुओं का कैरेक्टर आप कर रही हैं, नो डाउट होमी की तरफ से आपको फीडबैक होगा क्या करना है कैसे करना, बट फिर भी अपने आप को उस कास्ट में बहुओं से दोनों बहुओं को एक दूसरे से अलग होना और अपने आप को अपने कैरेक्टर को छाप छोड़ने वाला बनाना कितना मुश्किल रहा आप सबके लिए? आपसे पहले शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जितनी मुश्किल होती है आपको कुछ चीज़ करने में, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हो कि अच्छा ये करने से फिर इस कैरेक्टर को इतना फ्लिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे तो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज मुझे एक शो में एक लाइफ स्पैन, एक लाइफ टाइम परफॉर्म करने को मिला, क्योंकि जो इंसान इफ स्टार्टिंग ऑफ द शो से लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, उनका क्या आर्क होता है, क्या जर्नी होता है, वो परफॉर्म करने को मिला। तो मुझे लगता है कि इफ यू डू शोज लाइक दिस और ज़्यादा ऐसे शोज बनते जाएं जहाँ पे आप अपना हुनर, अपना क्राफ्ट को और ज़्यादा नुआंस बना सकते हो, आप सीख सकते हो उन सब चीज़ों से। तो आई फेल्ट लाइक इट वाज, एंड ऑल्सो फैमिली डायनामिक्स, हर कैरेक्टर के बीच में, शारदा के साथ और बिजली के साथ और रानी बाग के साथ, आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट। सबके अलग अलग, मेरे इनके साथ क्या रिलेशंस होंगे या इनके साथ क्या रिलेशन, कंप्लीटली डिफरेंट। वो दुनिया ही अलग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले तो होमी से जब भी मैं इस तरह की फिल्म होमी करते हैं मैं झटके खाता हूँ इंग्लिश मीडियम जैसे। एक बॉम्बे का आदमी रह के क्या वो राजस्थान की महिलाएं हैं और ऊपर से वो सब पहले आपको लगी गांव की औरतें हैं और फिर डीजे वो इंग्लिश भी बोल रही हैं और वो स्टंट भी कर रही हैं और वो अजीब व गरीब उनके पास वो कहते हैं गैजेट्स भी है। हाँ, तो बड़ी अजीब सी दुनिया। डिम्पल मिल्किंग दैट गोट विद एन एप्पल वॉच और बकायदा फोन पे बात हो रही है और अलार्म्स हैं फोन के ऊपर, मतलब गैजेट्स कमाल। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप सब ने बहुत काम किया है, आपने साउथ में भी किया है, आपने इधर भी किया है और आपने भी काम किया है, लेकिन एज एन एक्टर जब हम OTT पे बात करते हैं, नो डाउट सेटिस्फेक्शन एज एन एक्टर बहुत होता है, बट वो जो सेटिस्फेक्शन सिनेमा का है कि जो देख के हम लोग इस लाइन में आए हैं, मतलब आप लोग इस लाइन में आए हैं और उसके बाद जो एक फेम सिनेमा से मिलता है, क्या वो फेम OTT प्लेटफॉर्म से मिल सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल। उस तरह की दीवानगी एक्टर्स के लिए, उस तरह की दीवानगी एक्ट्रेसेस के लिए, मुझे लगता है उस तरह की दीवानगी अब वैसे भी नहीं है। द काइंड ऑफ because earlier they used to वहीं तक रह गई है सलमान, शाहरुख, last of the stars. That's the last of the stars. I feel personally because actors are now very accessible. Social media के से भी you generally everything is out there. Their life, सुबह जिम में क्या पहन के जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है. So there's no intrigue there. People are not dying to see कि यार what is her life going to be, because they know what her life is. वो क्या खाती है ब्रेकफास्ट में, वो क्या मेकअप लगाती है, कौन सा ब्रांड यूज करती है. तो देर इज नो इंट्रीग देयर. सो आई डोंट फील लाइक दैट इज अ प्रॉब्लम. आई जेन्युइनली फील कि अगर आपको एक मीडियम दिया है, इट्स परफॉर्मेंस, इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो आप जिस भी मीडियम, चाहे आप थिएटर पे कर रहे हो, स्टेज पे कर रहे हो, सिनेमा में कर रहे हो या OTT पे कर रहे हो, इफ यू जस्ट प्ले इट एज पैशनेटली एज यू कैन, आई थिंक इज अ विन विन फॉर मी. बट एक एक्टर का पेट वहां भर जाता है कि आपके एक्टिंग की तारीफ हुई, आपके काम की तारीफ हुई, लेकिन वो जो एक डिजायर लेके सब लोग आते हैं कि यार मुझे या तो बच्चन साहब बनना है, मुझे सलमान बनना है, शाहरुख बनना है, दीपिका बनना है, प्रियंका बनना है, वो बनने में कितना मददगार हो सकता है ये? क्योंकि यह सिनेमा अभी ये आने के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो कहते हैं ना, डाइवर्ट भी हो गया, डिस्ट्रैक्ट भी हो गई ऑडियंस. जी, मुझे तो राधिका बनना है. और मेरे को अलग, मैं हमेशा एक चीज पूछती हूँ खुद से जी, जब भी मैं ऐसी, राधिका तो आप बन गई हैं, मेरे को वही बनना है, मेरे को अपनी जर्नी जीनी है और बहुत ऑनेस्टी के साथ जीनी है. पर जब भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, हमारी इंडस्ट्री में सब आपको गाइड करते हैं, राइट, कि मुझे लगता है तुम्हें अब ये करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें अब ऐसा करना चाहिए. पर जब भी मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती हूँ या कंफ्यूज हो रही होती हूँ, मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या ये मेरे सपने हैं या क्या ये उनके लिए मेरे सपने हैं. What do I want? Why did I become an actor?
तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं एक्टर इसलिए बनी, मुझे अलग अलग जिंदगी जीने में मजा आता है, मैं एक जिंदगी से बोर हो जाती हूँ। राइट। तो तब जब तक ये चीज फुलफिल हो रही है तब तक मैं खुश हूँ। अब उसके साथ मुझे ब्रांड बिल्डिंग क्या करना है, ये करना है, अगर मैं अवेयरनेस के साथ ये सब करती रहूंगी मैं ठीक हूँ। जब मैं उसी को अपनी लाइफ बना लूंगी ना, और जिसके लिए मैं तो आई थी उसको छोड़ दूंगी तो फिर आप ऐसे हो जाते हो कि अरे बट वो भी तो आगे बढ़ गया, तब आप कंपैरिजन में घुस जाते हो, फंस जाते हो। तब आप ये एक लूप होल है, और इतना सजा हुआ लूप होल है ना कि आप इतना चमकता हुआ है कि आप बोलोगे हाँ, लेकिन घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, कुछ नहीं करोगे। असली में खुद से पूछो आपको क्या चाहिए और उसको चेस करो, और बाकी आई थिंक ग्रेस होती है जो आपको दी जाती है, आप उसका कुछ नहीं। बट ये समझदारी बहुत कम है लोगों में, जो अभी आपने बात बोली, और है भी तो आप चाहते ना चाहते इस माया जाल में फंस जाते हैं कि अरे आपको किस तरह से अपने आप को प्रमोट करना है, या किस तरह से अपने आप का प्रचार करना है, या आपकी इमेज कैसी बनानी है। तो आप लोग बच पाए हैं क्या इससे? वो भी तो बचे हुए मुझे मालूम। मैं भी बच गई हूँ, आई थिंक मैं भी टू अ लार्ज एक्सटेंट बच गई हूँ, क्योंकि हाँ थोड़ा दूर रहती हूँ मैं भी ज्यादा पास नहीं आती, थोड़ा इधर उधर। और आई थिंक जो आपका पहला वाला सवाल था कि मुझे जो OTT पे मिला है वो मैंने फिल्में की हैं, साउथ में भी की है, हिंदी में भी काम किया, बट मुझे जो फेम OTT के बाद मिला, जो मिर्जापुर के किरदार से माधुरी यादव से मिला, वो मुझे कोई फिल्म से भी नहीं मिला था। राइट। हाँ, तो मुझे लगता है अब हम दूसरी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं अब वो सिनेमा वाला जो है वो शायद वो है, उसकी एक अपनी, यू कांट टेक दैट अवे, ऑफ कोर्स उसका एक अपना क्रेज है और उसका एक अपना चार्म है, बट ये भी है ना, जैसे कि उसने कहा परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ऑफ कोर्स आप एक्टर हैं, आपका काम है, आप जाकर करिए, बाकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बट मुझे बताइए, आपने कहा ज्ञान देने वाले लोग बहुत होते हैं, ज्ञान देते हैं, आप लोगों को भी ज्ञान मिला होगा, मिलता रहता है अभी भी? नहीं, भूमि ने कुछ ज्ञान दिया नहीं दिया? नहीं। I'm the last person who will say become this. For me, I think, I'm very passionate about, I can understand the passion of an actor's craft, and I just don't understand this hunger for fame. It's never appealed to me. I would like to be completely invisible in my life. I'm not interested in living for someone else's validation. And I find that when actors do that and they really want to really hone their craft, and that's the passion with which they live, the stardom, fame and all is all a byproduct of that. That shouldn't be what you're chasing. That's a ridiculous way to live. जैसे भी यहाँ आप लोग बैठे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और लगता है कि भाई ये बड़ी सख्त लड़कियां हैं, लेडीज हैं, आपको क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट इन सिनेमा हम बहुत बात करते हैं, बट विमेन एम्पावरमेंट बिहाइंड द कैमरा फिल्म इंडस्ट्री में कितना है? I think there's a lot. लड़कियों को जवाब लंबा सफर है, धीरे धीरे तय करेंगे काफी लंबा सफर है अभी। हाँ, कहाँ कमियां हैं? काफी मेल डोमिनेटेड है, तो धीरे धीरे आई थिंक सफर तय हो जाएगा। बट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। पहले आपका हीरो डिसाइड होता है ना फिल्म का कि हीरो कौन है, हाँ। फिर हीरोइन डिसाइड होती है। पर वो नैरेटिव ही ऐसा है, वो बना के ऐसा रखा है, क्योंकि स्क्रिप्ट में देयर बी लाइक हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, हीरोइन हीरो। सो इट्स एक्चुअली लाइक दैट। सो जितना ज्यादा लिखेंगे हीरोइन पार्ट्स, आई थिंक। बट 100 सालों में तो अभी तक इतना नहीं बदला है। पर मैं कह रही हूँ कि पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेटर है। आप विद्या मैम को ले लीजिए, या आप आलिया को ले लीजिए, आप कंगना को भी ले लेंगे, उन्होंने एक्चुअली हमारी लाइफ इजियर बना दी है। जो फाइट वो लोग तब से लड़ रहे हैं, प्रियंका मैम भी, मतलब देर इतने टाइम से वो लोग लड़ रहे हैं कि अब जाके वो बोलते हैं कि हाँ इट्स ओके टू राइट अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या देते हैं, तुम्हारी सुलू या क्वीन, इन्होंने भी तो कमा ली। तो उन्होंने जो फाइट लड़ी है वो हमसे भी ज्यादा टफ थी, हमारे लिए फिर भी इजियर है क्योंकि OTT भी आ गया, उधर चांस भी आप ले सकते हैं। OTT की वजह से फर्क है, OTT की वजह से डेफिनेटली आ गया, प्लस वो लोग हमसे बहुत बड़ी फाइट लड़ चुके हैं ताकि हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। अब हमें अपनी जंग लड़नी है ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है उनका रास्ता क्लियर हो जाए। बट गन्स तो आ गई हैं आपके हाथ में, वैसे गन्स तो आई हैं, बट काम से करेंगे सर, पैशन से करेंगे, काम से करेंगे। और
जाते जाते आखिरी चीज पूछूंगा आपसे, आपने कहा लोग ज्ञान बहुत देते हैं, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जो एक्टर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, वो आपको वापस रिपीट करें अपनी फिल्म्स में? क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ी बहस तो नहीं बोलूँगा, चर्चा चल रही थी कि सलमान ने अभी अपनी फिल्म में बहुत सारे लोगों के साथ उनके साथ काम किया है जो उनके साथ टीवी में आए हैं। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा मुश्किल है या ऐसा नहीं हो पाता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं एक्टर्स, वो आपको कहें कि भाई इनको इस फिल्म में ले लीजिए या इसको इस फिल्म में ले लीजिए? जी, मैं तो नहीं बोलूंगी कि मैं उस पोजीशन पे। आपने तो किया है, सलमान के साथ भी किया। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मैं तो नहीं पोजीशन में पहुंची हूँ कि जहाँ पर मैं बोलूँ कि इसको मत लो, क्योंकि मैं होती कौन हूँ। मुझे लगता है कि He's saying, do the heroes yeah. do the heroes take that call? मुझे लगता है कि ये मैंने चीजें सुनी है, मेरे साथ हुई नहीं है, मैंने सुनी है कि ऐसा होता है, बट अगर डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग इनफ हैं या प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग इनफ हैं तो वो करने नहीं देंगे, बट मैंने सुनी तो है। उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। सॉरी, आप बताइए। हमारा ऑडिशन हुआ था सास बहू में, हमें मौका मिल गया, हम बहुत खुश हैं। जी। अंगे? वेल, होता तो होगा, आई मीन होता तो है, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव हर्ड स्टोरीज एंड आई फील लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लिक सिचुएशन कि हाँ चलो आ जाओ फिल्म बनाएंगे, फिर then others start deciding, especially when you're working, a newer director working with a bigger actor, then the actor will probably decide कि अच्छा इसको ना actually एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, because they have a good equation with the actress or whatever it is that transpires back there. Yeah, so it happens. I mean, it hasn't happened with me, and like Isha also said, I have auditioned for everything I've done, and proudly so. Because I know I've gotten it on my merit. Right. वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा हीरो 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 हीरोइन हीरो हीरो हीरोइन। कुछ सालों में उल्टा होगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कि ऐसा हो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेब सीरीज ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you. थैंक यू। Thank you so much.